का नाम आना चाहिए कि हमारे मंच पे राम जी के भक्त संत लोग बैठे हैं, तो ये तो एक मजाक और हास्यरस थी। सज्जनों, राजा भीष्म ने रुक्मिणी का संबंध बचपन में नंदगांव में कर दिया था। कुछ समय के बीच में ये रुक्मिणी शादी का योग हो जाती है। जब तक राजा भीष्म का कृत हट गया, रुक्मिणी का भाई रुकम का कृत हो गया। रुकम अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी, हमारी बहन रुक्मिणी का संबंध आपने तो नंद के बाल के साथ में कर रखा है। पिताजी, उस बाल का और हमारा कोई मेल नहीं हो सकता। मेल तो हमारा और चंद्रीगढ़ का राजा सचपाल का है। वो भी राजा हैं और हम भी राजा हैं। हम उस बाल के साथ में रुक्मिणी का संबंध कभी नहीं करेंगे। इस बात का मालूम रुक्मिणी को चल गया। रुक्मिणी अपनी माता से कहती है कि भैया, मेरा भाई मेरी सगाई को नंदगांव से छुड़ा करके चंद्रीगढ़ का राजा सचपाल को टीका भेज रहे हैं। मैया, मैं जन्म कुंवारी रहना मंजूर कर सकती हूँ, पर मैया, मैं चंद्रीगढ़ का राजा सचपाल के साथ हम कभी नहीं जाऊंगा। अपनी माता से रुक्मिणी क्या कहती भैया? अरे भैया, ये रुक्मन जी के भ्याव की तुम कथा सुनो तत्काल, और छुड़ा सगाई कृष्ण की तो जाते क्यों सचपाल। जाते को सचपाल नर अपने कैसो मतो पालो, पड़ गयो फर्क ठिकाना में मनमोहन सपेर बसायो। रुक्मिणी क्या कहती है? भैया, हारी जन्म कुआरी रे जाओ मम्मी जाऊंगी कनुआ काला के। कैसे मैं जन्म कुआरी रे जाऊं भैया जाऊंगी कनुआ काला के। मारो बाप सगाई कर गो बंसी वाला के। जन्म कुआरी रे जाऊं भैया जाऊंगी कनुआ काला के। मारो बाप सगाई कर गो बंसी वाला के। जन्म कुआरी रे जाऊं भैया जाऊंगी कनुआ काला के। मारो बाप सगाई कर गो बंसी वाला के। कार्यकर्ताओं से निवेदन है, थोड़ा सा सामने जो खड़े जो पिता तो शर्म को आई, काली भैबे गाय चरबतन जे के करिए सगाई। खान पेड़ को देखी बातों गोद नंद के आयो, और मथुरा में पर जन्म लियो वसुदेव को कमर बतायो। मक्खन खावे लूट लूट वा करे ब्रज में चोरी, और जो तेरा घटकी फूटी वा कुकुण देवे को छोरी। नहीं है इन बातन में तेल, बाको मारो काई मेल। उल्टा जार व्यवहार को लावो, और नहते बे तो मना करो तुम खुला में न जाओ। थारे मारे या में ना तो बिरथा में खोले तू माथो। तेरे करनी कौन सगाई, और सारा ही घर का मना करे लाटे लाडी को भाई। जब मनमोहन को छोड़ दियो टीको ससका लाकू, लाडी को पड़ गो ठीक लगन दे सज्जनों, देखिए अब रुक्मिणी क्या करती है। एक लगन के रूप में पत्थर बना करके पंडित जी से कहती है कि पंडित जी, ये मेरी लगन को आप नंदगांव को ले जाओ। पंडित जी कहते हैं कि बेटी रुक्मिणी, अरे लाली, इस बात का मालूम तुम्हारा भाई रुक्म को चल जाएगा तो बेटी नगरी में रहना मेरा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पंडित जी से रुक्मिणी क्या कहते भैया? एक बूढ़ा सौ ब्राह्मण जासे रुक्मिणी न्यू बतलावे। एक बूढ़ा सौ ब्राह्मण जासे रुक्मिणी न्यू बतलावे, और नंद गांव को जार मेरा बाबा लगन के नावे। बहना आखिर से मुख मठो दिखे गेल चलो नहीं जावे। शिष्यता का डर के मेरा मठो मठो बोले, और पंडित बोलो देख रुक्मिणी में कुछ मरुआ पा डोले। रुक्मिणी कहती है कि महाराज
आप भगवान के लगन लेकर के जाओगे। महाराज संसार में कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। पंडित जी रुक्मिणी के कहने से उस पत्र को हाथ में लेकर के सज्जनों नंदगांव की तरफ चले जाते हैं। सबसे पहले पंडित जी को भगवान काली ढेपे गाय चराते ही मिल गए। पंडित जी ने भगवान को जाकर के उस पत्र को दिया। भगवान उस पत्र को पढ़ करके अपने साथी वाले से क्या कहते हैं भैया? पतिया पाची मनमोहन ने मन में करे विचार, सो दो किशा प्रेया पार, बोल रहे बालन से बनवारी, और करिए जन्म की बात मटनिया झंडी छान उतारी। ऐसे बोलो किशन कनाई या को काई करारे भाई, और मारी तो कर दई काट रुकमने छुड़वा दई सगाई। नंद पापा का घर पे सटाटा कर दिया ग्वाले कट्टा, और खाकी हुई है सगाई या मोहन का लगा दियो पट्टा। कल का तेल परों का मांडा पहला दिन का फेरा, और परसों के अंदर जान लगा दो कुंदरपुर में डेरा। बदराम कहता है कि भैया नंदलाल जी इस बात की क्यों चिंता करते हो? अरे फेरान से पहले रुक्मिणी को कुंदरपुर में से उठा करके सीधे द्वारकापुरी को ले जाएंगे। बोल रहे मोहन से बलराम, सकाले ऐसो करेगा काम, श्याम की बेगा साई जाओ, और फेरा पाड़ा पहले तुम लाडी को ले आओ। बन ससुरा की दाई बाट पीट नाराजी सारा के, और देहलो लाडी को लेगा बंदे वाला के। रे जन्म कुमारे रे दो भैया में कलवा डाला के, मारो बाप सगाए कर गो बंदे वाला के। जन्म कुमार रे दो भैया में कलवा डाला के, मारो बाप सगाए कर गो बंदे वाला के। सज्जनों देखिए, रुक्मिणी ने भगवान को लगन भेज दी, और रुक्मिणी के भाई रुक्म ने शिशुपाल को टीका दे दिया। शिशुपाल अपनी 10,000 सेना को सजा करके और रुक्मिणी को ब्याहने के लिए तैयार हो गया। दंत मकर की स्त्री शिशुपाल की भाभी लगती थी। शिशुपाल को बार बार समझाती है कि लाला जी, अरे कंवर जी आप कुंदरपुर को नहीं जाओगे। कंवर जी कुंदरपुर में भगवान आएंगे और आपसे युद्ध करके आप पे से रुक्मिणी को जबरदस्त कोसा करके ले जाएंगे। लाला जी आपकी बात हल्की होगी। अरे देवरिया महला मरमोला सा, ओ देवरिया महला मरमोला सा दूल्हे बन में तो जावे रे। अरे भाभी बा की बैठ बगल में देवर को समझावे रे। क्या कह रहे हार बदनामी को काम हरामी दूल्हे बन में तो जावे रे। कैसे बदनामी को काम हरामी दूल्हे बन में तो जावे रे। भाभी बैठ बगल में देवर को समझावे रे। बदनामी को काम हरामी दूल्हे बन में बदलावे रे। भाभी बैठ बगल में देवर को समझावे रे। बदनामी काम हरामी दूल्हे बन बदलावे रे। भाभी बैठ बगल में देवर को समझावे रे। भाभी कहने लगी रे महारा तेवर दूल्हे बन में तो जावे। अरे वहां बंसी वालो आए दो तेरो एक पेच नहीं खावे। कह रही देवर से भोजाई करपा डोले मैंने कमराई। तेरो तरके भ्याव करा दू और बारू को मनसुमाची तेरे और लगाई ले दू। लाला जी महारा कुंदनपुर में तो जावे। अरे कमर जी कुंदनपुर में तो जावे और मोकू धोख लगे गिरे तेरी काये को चना चबावे। ओट रे चौथाड़े में दाड़ गेले चलती घेरे राड़। देश को डामस बंसी वालो और तेरो नहीं का पेच जन कर जागो खोर कबाड़ो। तोसु पहले रुक्मन की मोहन के करी सगाई। तुम लड़ता आछा को लागो मामा भुआ का भाई। या टूटे गो सपा ठिकानो और 2 दिन पीछे तेरी मैया को पिहर में जानो। पर महारा मामी सुसरा लागे नद बरसाना में। तू मान कबर मारी बात पड़े गो फरक ठिकाना में। कि लाला जी
भगवान की उम्र 8 साल की हुई थी जब भगवान ने काली ढे का नाक को नाच दियो। अरे लाला जी पूतना को मार दही, मथुरा का राजा कंस को बछाड़ दियो, इंद्र महाराज की पूजा को हटा करके और ब्रज में गोवर्धन को पुजवाए दियो। भगवान पर इंद्र महाराज कोप हो गए और इंद्र महाराज ने ब्रज के ऊपर महावर्षा करी। भगवान ने पर्वत को अंगली पर उठा करके अरे सारा ब्रजवासियों को पर्वत के नीचे दबा लिया। लाला जी भगवान का आगे आपके क्या हंसते जब आपको नरपुर को जाते हो। भौजाई बार बार समझाती क्या कहते भैया। 8 वर्ष को होयो कृष्ण ने जार कंस को मारो और राक्षस कर दिया नष्ट, सभी भूमि को भार उतारो। काली धे को नाग नाथ दियो, नार पूतना मारी और बाका गाड़ी महारा देवर काई गुदड़ी थारी। बड़े बड़े जोधा पच हारे कोई को पेट नहीं खायो, पर इंद्र पूजा हटा ब्रज में गोवर्धन पुजवायो। सस्पाल कहता है कि भाभी जी बार बार वो ग्वाल की बढ़ाई करती हो। ग्वाल कई बार मेरे आगे युद्ध को छोड़ करके द्वारकापुर की तरफ भग गया। ससपाल क्या कहता भैया। व्यर्था करे बढ़ाई बाकी कोरा गाल बजावे और वृंदावन गोकल में माखन लूट लूट धई खावे। हे को गायन कोई बिवाड़ो, काई करे को कलुआ कालो, मारा बीच में टांग अड़ाई और मारे टीको दियो रुकमने पुरकी हुई सगाई। भाभी तू थे को सूखे और या मारो हो जा भ्याव से में आया मौसम सूखे। मारी देखी भारी छोरी रंग की कारी नहीं है गोरी, फिर में मेरी को मोद बड़ा चौबन रहो पाथन सू। मथुरा को राजा कंस कृष्ण ने मारो हाथन सू। सज्जनों बार बार समझाती है। सुष्पाल कहता है कि भाभी जी तुम्हारी बात को मैं मान जाता, बात को मैं मान जाता, पर अगर मैं कुंदनपुर को नहीं जाऊंगा ये मेरा नाम काहर पड़ जाएगा। क्षत्रिय का ये धर्म नहीं होता है। खीरा खा करके तुम्हारा कहने से मैं जरूर रुक्मणी को छोड़ दूंगा, भाभी जी सगाई को कभी नहीं छोड़ूंगा। पहले कुंदनपुर को जाऊंगा, उस ग्वाल से युद्ध लड़ूंगा, उस ग्वाल को युद्ध में हराऊंगा और रुक्मणी को जबल कुशा करके लाऊंगा। अपनी भौजाई से ससुराल क्या कहता भैया। तू मत नाट करे तुम्हारी भाभी कुंदनपुर को जाऊंगा, मनमोहन को पछाड़नार में रुक्मण जी को लाऊंगा। क्षत्रिय ने कहे तू दाग लगावे करो बात को हेरो और कुंदनपुर नहीं जाऊं तो नाम नहीं काहर प्रजा मेरो। काहर प्रजा मेरो जगत में हो जा नाम धराई और फेरा खार छोड़ दो मैं ना छोड़ू कतई सगाई। तेरे लांगो दौरानी करती रहेगी गोबर पानी, नर पे बैठी मजा उड़ाजो और आपा जब तक साथे रहेगा जानो सीधी रोटी खाजो। थारी सौगन भाभी मारे कोर दाड़ में कालो और तेरे हाथ लगाऊं मैं को हूं जन्म तक न्यारो। तो पे को हो काम सटाटो यह गोदम पूरो, तो को हरियाणा की भैंस बन दम पीजो दूधर बूरो। जब कर कर मीठी बात पेट भर दियो भौजाई को, नहीं मान रे कमर मारी बात लगे तेरे हिसक लगाई को। बार बार समझाती है और समता जी समझाती हार मान हो जाती है। जिसके बाद में कहती है लाला जी आप मेरी बात को नहीं मानोगे। अरे कंवर जी आप कुंदनपुर को जाओगे तो लाला जी मैंने तुम्हारा यहाँ भोंडो मांडे हुए। पहले भौजाई आज 20 साल पहले दूल्हे का भोंडा मांडबो करे, एक आंख में काजल गाल दे दूसरी छोड़ दे। सुरसरान के भवन के नेगन के ऊपर घंटान का रम्मा धोबो पड़ा और अब जमाना से बदल गया। जो देवर भौजाई भोंडा इसको बोल क्या कहती है। मैंने तुम्हारी आंख में काजल घाले या नेक को चौका करके जाओगे। लाला जी जाना आप जिंदा आओ तो नहीं आओ। तो ससुराल में भौजाई काजल घाले का नेक मांगती क्या कहती भैया।
अरे देवरे दूल्हे बन तू जारो लाला जी पहला नेक चुका जा मारो मैंने तेरो मांडो रे गुलाबी लीलो लाल सतरंग सुमोडो थारो मैंने तेरी घाडो रे ने धन में दावेदार बेबिया को सुरमा कारो दूल्हे चौकी पे बैठा लो लाडो चौकी पे बैठा लो और सब सखियन को शिशपा लाने देख दियो मनचायो करे रही दूल्हे को श्रृंगार बना रही लाडा को श्रृंगार तमाशा देखे दुनियादार और काजर घालो भोजा इकवन दे दियो नौलक हार निकासी दूल्हे की करवाई गोरी बरना गाय लुगाई आगे मिलो गेल में तेली वाकी गरे मुंड पे खेली एकली हिंडी दूजो श्यार अकेली हिंडी दूजो श्यार भैंस पे बैठो मिलो गुआर कुआ पे रीति मिल गई झेड़ और यह मुश्किल पार पड़ेगी नहीं दूल्हे लाडीन को मेड़ सखिया मंगलाचार गाती है और संस्कार की निकासी करती है और उस मंगलाचार का शब्द को हमारी माता बहन दूल्हे की निकासी करती है तो वो शब्द को तो हमारी माता बहन हमारा राजस्थान में भी गाती है। कौन सा बीघा? तो मैं चलो राजा के दर वादे में चर चर वाए जाओ दीवाना हम चलो राजा के दर वादे में चर चर वाए जाओ दीवाना तो मैं चलो। दूसरा शब्द क्या गाती है? क्या कहते बीघा? या राजा को दूल्हे रे या नारी रे नजरे लेके जाएगी हो दीवाना हमें चलो राजा के दर वादे में चर चर वाए जाओ दीवाना हमें चलो। 10,000 सेना ले गया और कुन्नरपुर में जाकर के तंबू लगा दिया। रुक्मणी को यह बात का मालूम हो गया कि सस्तान अपनी जान को सजा करके और मोह को ब्याने के लिए आ गया। तो रुक्मणी की माता रुक्मणी को बार बार समझ आती है अरे बेटी रुक्मणी ना तू नहाती है ना लाली तू मेहंदी रचाती है और ये तुम्हारी बारात सज करके बेटी कुंदनपुर में आ चुकी है। तो माता रुक्मणी से क्या कहती है? रुक्मणी माता से क्या कहती है? क्या कहते मेरे बीघा? ओ तेने मातो नारो ओ तेने मातो नारो नीचे नारे लावेगी जो तेरे तो सदे बरात साथ कुल के जावेगी रे तेने मातो नारो नीचे नारे लावेगी जो तेरे तो सदे बरात साथ कुल के जावेगी। दूसरी बात क्या कहती है? क्या कहते मेरे बीघा? अरे रे लाली तू तो मैं ते जाऊ पर मंडी गलत पगडंडी। कैसे बीघा? अरे रे लाली तू तो मैं ते जाऊ पर मंडी गलत पगडंडी मैया तोरे बाकियो भारियो भारियो नाते रे तोरी तू तो मैं ते जाऊ पर मंडी गलत पगडंडी मन बस को गोपाल माधवा नंदे को छैया और वृंदावन बाजे बेंसरावे वो करना गैया। ससुराल कुन्नरपुर की खाई पे जाकर के बैठ गया और ससुराल के सारे नेक लोग होने लगे और मां सखिया मंगलाचार गाने लगी। तो सज्जनों आगे क्या होता? क्या होता बीघा? यार रुक्मन जी का भ्याटकार खूब लगा दिया ठाट और थाई मारे बैठो बैठो दूल्हे देख रो बात हाथ जड़ लाडी कब आवेगी कछु लगे दाढ़ में काल दुल्हनिया फेरा कब खावेगी। हो रही तोरण की तैयारी भाजी डोले नहन बेचारी बाई जीपेगी सियावो और या थाई मारे दूल्हे बैठो काय को टाइम लगाओ। रुक्मणी माता से क्या कहती है? या की भमरिया नहीं खाऊ मैया आग लगा दे फेरा में और बाद पाम या दूल्हे को पिटका वो झेरा में। माता क्या कहती है? रुक्मणी मारे गोजा ओ लाली मारे गोजा तो सही ओ ठाडी बीच तो घूमे समझा रही ओ कर कर
मना कर देती है। एरी मेरे मन बस को मन मोहन मदन को काल भारी जय मैया दूल्हे की भौलिया नहीं खाऊं, मना कर देती है। जब भगवान रुक्मिणी को सपना देते हैं कि रुक्मिणी कोई बात की चिंता मत करो, सस्तान अपनी बारात को सजा करके आ गया, मैं भी मेरा रथ को सजा करके आपको लेने के लिए अवश्य आऊंगा। रुक्मिणी आप ऐसे करो, आप तो बागर में देवी पूजने के लिए चलो। सज्जनों, रुक्मिणी को हमरा बन जाती है। जब रुक्मिणी माता से कहती है मैया पहले बागर में जाऊंगी और बागर में जाकर के गिरजा मैया को पूज करके आऊंगी और मैया जिसके बाद में मैं यही दूल्हे की भौरियां खाऊंगी। माता कहती बेटी बड़ी खुशी के साथ जाओ और बागर में जाकर के देवी मैया को पूज करके आओ। रुक्मिणी स्वर्ण का थाल सजा देती है, थाल के अंदर चौमुख दबला जोड़ देती है, सोलह श्रृंगार बना करके अपनी सहेली के साथ में गीत मंगलाचार गाती हुई सज्जनों देवी पूजन के लिए बागर में जाती है। क्या कहती मेरे भैया? रुक्मिणी खेपा लगी मात में पीछे फेरा खाऊं, मेरी मनसा पूर्ण हो जाए पहले देवी को पूजाऊं। लाडिन कर दियो सब श्रृंगार, गला में फेरो नौल का हार, कोंदरी कलियां पे लड़काई, सुमरन को थाल सजार पूजवा जा रही देवी माई। बन मुख मन की ओढ़ लई सारी, बन रेशम की ओढ़ लई सारी, रुक्मिणी बड़ी नार नखरारी, लहंगा फेरो घूम घुमारो और 3 दिन की रुसल बैठिया गुरु बचड़ो है भारो। कर सोले श्रृंगार चली हो प्यार गजब है रही है और सखियन के संग रुक्मिणी देवी को पूजवा गई है। 16 श्रृंगार बना करके रुक्मिणी और जब सचिन के साथ में गीत मंगलाचार गाती हुई देवी पूजन के लिए जाती है, वो क्या मंगलाचार गाती है? क्या कहते मेरे भैया? रे 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 थारी भाले चोम के देवेला झोले लो कमानी देवियो पूजे, थारी भाले चोम के देवेला झोले लो कमानी देवियो पूजे। दूसरा मंगलाचार क्या गाती है? क्या कहते भैया? रे 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 लाडी के चिंडेरिया हरे जियो जेल भभूरी की बेच में आगी, लाडी के चिंडेरिया हरे जियो जेल भभूरा के बेच में आगी। तीसरा मंगलाचार क्या गाती है? क्या कहते भैया? ओ भाई मारो चोरी सुपर हेरी माई जाव पथड़िया में साओई कोनी, भाई मारो चोरी सुपर हेरी माई जाव पथड़िया में साओई कोनी। तीसरा मंगलाचार क्या गाती है? क्या कहते भैया? ओ माई मारी जिंदगी को तू के फेंके उतर की कनिया तू के, माई मारी जिंदगी को तू के फेंके उतर की कनिया तू के। डाली हाँ चली जाती है और देवी का मंदिर में जाकर के खड़ी हो जाती है। ना ना ना, देवी का मंदिर में जाकर के खड़ी हो जाती है। रुक्मिणी देवी का मंदिर चली जाती है, साथ के शहरी दरवाजा पर खड़ी हो जाती है। रुक्मिणी हाथ जोड़ करके देवी मैया से कहती है कि देवी मैया मैंने तुम्हारी बहुत पूजा करी है, मैया ये बताओ भगवान कब आएंगे? तो क्या कहती है? क्या कहते मेरे भैया? ओ होरी देवी मैया, ओ होरी देवी मैया, तेरे पास लगा दो मैया, कब आने के फिर कन्हैया, बुलाऊं सम्मान से, उर्मी कप्पा से सुरीली मीठी तान से। ओ होरी देवी मैया, तेरे पास लगा दो मैया, कब आने के फिर कन्हैया, बुलाऊं सम्मान से, उर्मी कप्पा से सुरीली मीठी तान से। ऐसो हेट करो लाडी ने भारो रुदन मचायो, देवी का मन पैर कोमन कोमन मोहन ले बे आयो, बन दिन की कर गई रात एकदम घोर अंधेरो छायो, जीवन की पड़गी सेना को जब सिसपाला घबरायो और बैठा रथ में देखो कोई को एक पेच नहीं खायो।
ले गयो मंदिर में से लाडी, उठाई मंदिर में से लाडी, सेना देखे ठाडी ठाडी, या तो मिली जुली सरकार, निकल गई लाडी बड़ी होशियार, पैसा बतलावे सकी बराती, और या लाडी तो दूल्हे राजा 2 दिन पीछे जाती। बराती सब जावे भैया काई को फिक्र करे, अरे जेको मन मिल जाए जे तो जाए भैया 2 दिन पीछे का लाडी थारा डटेगा, या तो 2 दिन पीछे जाती। अरे छोरा छोरी दोनों राजी मल मिल को तो बढ़ पे दो, और शादी से समय तुम होगी फेरा पढ़ पाए दो। भगवान रुक्मिणी को रथ में बैठा करके देवी का मन स्वस्थ पर उठ गई। रुक्मिणी की भौजाई अपना पति रुकम से कहती है कि मैं तुम्हारी बाई जी का मेहंदी लगाती, अरे बाई जी का काजल लगाती, और 16 श्रृंगार बनाती, और जब पहले धेड़ी पुजवाती जब विदा करती। और तुम्हारी बहन तो ग्वार का रथ में बैठ करके देवी का मंदिर में साफ करी गई। अपना पति से क्या कहते हैं भैया? हाँ, हमारी बाई जी को ले गो नरदेहू ने हाथ पकड़ लियो ठाडी को। कैसे कैसे कैसे? बाई जी को ले गो नरदेहू ने हाथ पकड़ लियो ठाडी को, काजल मेहंदी सो श्रृंगार बनाती लाडी को। भाई जी को ले गो नरदेहू ने हाथ पकड़ लियो ठाडी को, काजल मेहंदी सो श्रृंगार बनाते लाडी को। भाई जी को ले नरदेहू ने हाथ पकड़ लियो ठाडी को, काजल मेहंदी सो श्रृंगार बनाते लाडी को। अरे बाई जी को ले गो नरदेहू ने हाथ पकड़ लियो ठाडी को, वो काजल मेहंदी से श्रृंगार बनाती लाडी को। भगवान रथ में बैठा करके देवी का मंदिर पर ही चले गए। रुक्मिणी की भौजाई अपना पति रुकम से कहती है, सुष्पाल के पास में खबर पहुंची, और रुकम के पास में खबर पहुंची। रुकम ने हाथ में खांडा उठाया और अपनी माता के पास में पहुंच गया, और माता से क्या कहता है? क्या कहते हैं भैया? हार दूल्हे रे गो तेल छिड़ो लाडी को ले गो धोखा में। कैसे कैसे कैसे? दूल्हे रे गो तेल छिड़ो लाडी को ले गो धोखा में, दोनों माँ बेटा बतला में बैठ धरोखा में। दूल्हे रे गो तेल छिड़ो लाडी को ले गो धोखा में, दोनों माँ बेटा बतला में बैठ धरोखा में। दूल्हे रे तेल छिड़ो लाडी को ले गो धोखा में, अरे दूल्हे रे को तेल छिड़ो लाडी को ले गो धोखा में, वो दोनों माँ बेटा बतला में बैठ धरोखा में। भगवान रथ में बैठा करके उड़ गई। शिशुपाल ने हाथ में खांडा उठाया, रुकम ने हाथ में खांडा उठाया, शिशुपाल के पास पहुंच गया, और शिशुपाल से जाकर रुकम क्या कहता है? क्या कहता है भैया? या देवी का मन में से लाड को ले गो बंसीवाला, और शिशुपाला से कई रुकम ने मिर्जा मारा साड़ा, तेने बिल्कुल कर दी माटी, और या सारी सेना ठाटी लाडी कोई ने को डाटी। रुकम को एकदम गुस्सा आयो, बाने खांडो हाथ उठायो, और कोसन तानी मोहन गोरत हाथ कतई ने आयो। बेन फेरा लाडी को ले गो डायरेक्ट गोणा में, और भाजर को बाजू को छोटू घर का कोना में। मनमोहन का रथ के बाने जान लगा दियो घेरो, और या छोरी कुड़की जानी आगो खोटो दिन अब तेरो। भगवान के रथ को रुकम आगा से घेर लेते हैं, और भगवान से रुकम क्या कहते हैं? क्या कहते भैया? हो बा लागी दो बात, रुकम के दैये कमर पे लात, और पीछा कूरत के मोहन ने बांधा दोनों हाथ। धीरे धीरे रथे चलावे, होले होले रथे चलावे, बाके पीछे घिसतो जावे। जब मोहन को हंसी आवे, मारो यही ने बिना जो भ्यावर कुमड़ी मन मन मुस्कावे। रुक्मिणी हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ी हो गई कि महाराज आप मेरे भाई को मारोगे नहीं, मेरे सामने मेरे भाई को पीटोगे नहीं, और महाराज मेरे सामने जमीन पर नहीं घीसोगे, जमीन पे घीसने से मेरा भाई के शरीर की खाल चल जाएगी। इसलिए
मेरा भाई को ये गाड़ी के माछ पर, रथ का माछ पर आकर बैठा लो। रुक्मणी हाथ जोड़ करके भगवान से क्या क्या कहते हो भैया? अरे रे तेरे, कैसे? अरे रे तेरे दोनों जोड़ू हाथ माछ पे ले ले, नीचे तोरे आँखियों काला काछ लेगी। तेरे तेरे वो जोड़ू हाथ माछ पे ले ले, ओ नीचे तो आँखियों काला काछ एरे धीरे धीरे रे मोरारी होले बने वाली, तेरी बंसी की धुन नारी जे मैं नाचे राधा प्यारी। तेरे ढाडी रोवे आपो लारे भेगो कालो काजो लारे, मैं ते भारे बंदो लारे। नीचे तो आँखियों काला काछ लेगी। तेरे तेरे वो जोड़ू हाथ माछ पे ले ले, ओ नीचे तो आँखियों काला काछ लेगी। भगवान के कहने से, रुक्मणी का कहने से भगवान लोगों को जिंदगी छोड़ देते हैं। एक तरफ की मूंछ काट लेते हैं, एक तरफ की दाढ़ी काट लेते हैं, जिंदगी छोड़ देते हैं। जब रुकम पुनरपुर से चले थे, जब ये प्रतिज्ञा करके चले थे, अब मेरी बहन रुक्मणी को उस ग्वाल पे से गुस्सा करके नहीं लाऊंगा जब तक लौट करके वापस कुंदरपुर को नहीं आऊंगा। वापस कुंदरपुर को रुकम नहीं आता है, उसी जगह पर एक भोजकर शहर बसा लेता है। रुक्मणी दोबारा भगवान का रथ में बैठ गई और भगवान ने रथ को चालू कर दिया। भगवान रास्ते में जाकर के सज्जन और रुक्मणी से मजाक करते, क्या कहते? क्या कहते हो भैया? मनमोहन खेपाने को रुक्मणी तू राजान की बाई, बेरज को तन को छोड़ सकी तू ग्वालन के संग आई। तू को साची बात बताऊं और मैं करूं गुजारो रोटी को ग्वारी पे गाय कराऊं। रामा मैंने खेत हमारे रेबा तक नहीं ढूंढो, मनमोहन करे मजाक रुक्मणी को पट उतर गए मोंडो। ऐसे बोलो किशन मुरारी, लाडी तू है अभी कंवारी, जब तो द्वारपुरी ले जाऊं कोई मिले गेल में झाड़ बटो सो दे के भवरिया खाऊं। द्वारपुरी का कांकर में जाकर के भगवान रुक्मणी का झाड़ फेरा खाते हैं और उसी जगह से झाड़ फेरा चालू है। रुक्मणी द्वारकापुरी में पहुंच गई। शिशुपाल अपनी 10,000 सेना को साथ में लेकर के और कुंदरपुर से वापस चंद्रीगढ़ को आते हैं। मन में विचार करते हैं कि मेरे से भौजाई ने बार बार मना करी थी, मैं भौजाई की बात को मान जाता हूँ और वाई के सर आ जाता तो भारवाच रहता हूँ। ऐसा मन में विचार करता हुआ शहर की तरफ आ रहा था। सबसे पहले भौजाई शिशुपाल को दरवाजा पे खड़ी मिल जाती है। शिशुपाल से भौजाई कहती है कि लाला जी, अरे कंवर जी आपकी गाड़ी तो मुझको रीति रीति से लाग रही है। अरे लाला जी ये बताओ आपकी बेनरी कहाँ है? इतनी बात को सुनकर के शिशुपाल नीचा को गर्दन झुका जाता है। भौजाई को कोई जवाब नहीं देता है। अरे भाभी तो बाकी बैठ बगल में ने पूछे ही देवर को, वो न पूता ला दिए खा छोटे को साले को कोई देवर को। क्या कहती? क्या कहते हो भैया? हार में तो जाने देवरिया दो रानी घर में लावे गो। कैसे कैसे कैसे? मैं तो जाने देवरिया दो रानी घर में लावे गो। हरी सासू का नहीं खूबे पाम दबावे गो। मैं तो रानी देवरियो तो रानी घर में लावे गो। मारे सासू का नहीं खूबे पाम दबावे गो। मैं तो देवरियो तो रानी घर में लावे गो। मारे सासू का नहीं खूबे पाम दबावे गो। अरे मैं तो जाने देवरिया दो रानी घर में लावे गो और तुम्हारी सासू का नहीं भोपा पाँव दबावे गो। करनी चाको नाड़ बेचारो रीतो ही घर को आयो और लाडी को मनमोहन ले गो एक पेच नहीं खायो। पूछेंगे जो मैंने ओखेंगी मारो तेने नाम लजायो। सब दुनिया ही मोए बता कि मोहन जी से हारो और काई नाक से जाओ नगर में मरे शर्म को मारो। दूल्हे मन ही मन पछतावे, बापे गेले चलो नहीं जावे।
गाम को नीड़े आगे गोंडो और काई नाक सजार बताऊं भोजाई को मोंडो लाडी कूले गो सपा करे काले गई देवर को माँ पूछ रही संसार भाव का भाभी देवर को मैं तो जानी देवर मारो लावे गो दौरानी और हमें राके मारा मैंने छोड़ा अंदर पानी 1 बजा के घर से आई दरवाजा पे ठाडी और मोंडो को बता दो तक कैसी थारी लाडी मारे लग रही घना दिन सु मेवन की सी आस और मूसर जुड़ा करती थारा बदलाती गास देवर खाचोटी दौरानी चिपड़ा बाजती आवे अरे माता मारे दोबड़ी उछालती आवे रे कवर्दी खाचोटी एक अनमानी रे वो तेन भरी एक अनमानी रे देवर बैठन ध्यापा गयो दौरानी को लायो चोने रे बढ़िया करती ध्याव कबर तेर बढ़िया लुगाई लाती मैं करती सारा नेक शकीर पे चौरा सेठ बजाती तेने खूब पे करी बदनाम फर्क अब पड़ गया बातन का तेन खाया चोने फुलका वाल को मारेगा वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ये भगत और भगवान की जय।